बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाजरीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आपको मालूम है कि आजकल कंपनीज़ की धूमें मची हुई हैं और अब तो सरकारी मुलाजमीन भी, सरकारी ऑफिसर भी लोगों को चूना लगाने से नहीं डरते। वो भी कंपनीज बनाकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कोई कंपनी बना के लूट रहा है तो कोई ट्रेडिंग के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। आज मैं जिस कंपनी के मतलब जिस ट्रेडिंग के मतलब बात करूँगा वो मौसूफ़ आईएसको के मुलाजिम हैं और लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मैं तो हैरत में मुबतला हो चुका हूँ कि ये जो नौसरबाज हैं कैसे कैसे वे निकालते हैं लोगों को लूटने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि आज मैं बात करूँगा नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर्स के ऊपर और इनका जो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अलीशे नोमान उससे मुझे कॉल की थी जिसका नाम फॉर यू रियल ट्रेडर्स में साइम मलिक था, लेकिन ओरिजिनल उसका नाम अलीशे नुमान है। उसने मुझे कॉल की, उसने अपना मौक़िफ़ दिया कि भाई मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ताहिर नसीर दावा करता है कि अलीशे नुमान ही नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर चला रहा है। उसके साथ उमैर भी शामिल है, उसके साथ शेरोज़ भी शामिल है, उसके साथ एक और भारतीय अदाकार अगर आपको याद हो राजेश खन्ना, क्योंकि ये अलीशे नुमान का कोई कज़न है, वो भी इसमें मुलविस है। दीगर और भी लोग हैं। एक तो हम इस कंपनी के ऊपर फिर इसके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आतिफ़ हुसैन, उनके मतलब बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक और पाकिस्तान में स्पेशली रावलपिंडी में एक मंजन बेचा जा रहा है और ट्रेंडिफाई के नाम से वो मंजन है। अच्छा, वो मंजन जो बेच रहे हैं मौसूफ़, उनका नाम उमर है और उमर अवान उनका नाम मालूम हुआ है। इससे कबल 4 प्रोजेक्ट वो भी लॉन्च कर चुके हैं, लोगों को लूट चुके हैं और फिर उनके करता धरता जो पाकिस्तान में है, ज़ाहिर बात है नौसरबाज हैं, ये नाम भी तब्दील करते हैं, लेकिन इनके साथ एक इफ्तिखार अवान है। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर मैं रोशनी डालूँगा कि इफ्तिखार अवान जो सरकारी मुलाजम है, इफ्तिखार अवान जो कमर्शियल असिस्टेंट है आईएसको में, वो जनाब लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के बहाने दोनों हाथों से लूट रहा है। और उसने कई लोगों को, मुझे बहुत सी कॉल्स आई, मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि लोगों ने कॉल करके बताया जी कि ट्रेंडिफाई के नाम सर एक रावलपिंडी सदर में इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है और मौसूफ़ जो इफ्तिखार अवान हैं वो आईएसको के ग्रेड 16 के ऑफिसर हैं, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। फिर मुझे ये भी इत्तला मौसूल हुई कि इफ्तिखार अवान को इससे कबल भी एफआईए ने अरेस्ट किया था, हिरासत में लिया था। फिर लेकिन ये तो बात है कि देखें TRC-20 में आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद आप लोगों को तो चूना लगा रहे हैं, आईएसको को मुलाजमीन को भी आपने चूना लाजमी लगाया होगा और फिर उसके बाद आप यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। पैसा कहाँ पे भेज रहे हैं ये आप ख़ुद बताएंगे और बहुत जल्द बताएंगे। पहले हम बात करते हैं नाज़रीन नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर्स के ऊपर, जिसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ़ हुसैन है। आतिफ़ हुसैन के ऊपर मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे कबल मैं रोशनी डालूंगा इनके जो नौसरबाज हैं जो फॉर यू रियल ट्रेडर्स में जिन्होंने दोनों हाथों से तकरीबन कोई 4 से 5 अरब रुपए का स्कैम किया। उसमें आपको एक और बड़ी ख़बर ये दे रहा हूँ कि मेरे ज़राए से मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि बहुत जल्द नैब की हिरासत में होगा फॉर यू रियल ट्रेडर्स का जो मालिक है साजिद हुसैन। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़रीन जो नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर लाहौर में इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, इसमें जो लोग शामिल हैं आपको मालूम होगा फॉर यू रियल ट्रेडर्स में एक उमैर नामी लड़का था जिसका असल नाम फरहान फ़िरोज़ था। वो इस कंपनी में है, नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर्स कंपनी बनाने वाला वो है। फिर इसके साथ एक साइम मलिक था जिसका असल नाम अलीशे नुमान है, वो इस कंपनी को बनाने वाला है। फिर इसके साथ एक जो है शेरोज़, जिसको फॉर यू रियल ट्रेडर्स में अली के नाम से जाना जाता था। और फिर एक GFT का मालिक था उसामा इश्तियाक, वो इस कंपनी में नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर में, क्योंकि मेरा काम है कि जो बंदा अपना मौक़िफ़ देगा, जो बंदा मुझे कहेगा जी कि मेरे साथ वीलॉग करे, मैं उसके साथ वीलॉग जो अपनी प्रेमिसेस में बुलाएगा मैं वहाँ पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि कोई हकीकी मायनों में कंपनी आए और आवाम को प्रॉफिट के साथ साथ उनके साथ स्केम ना करे, बल्कि उनका कैपिटल उनको वापस करे। अच्छा, अलीशे नुमान हो गया, फरहान फ़िरोज़ हो गया, शेरोज़ हो गया, राजेश खन्ना हो गया और फिर इसके साथ साथ उसामा इशफ़ाक़ हो गया। ये मौसूफ़ इन्होंने ये नेक्सिस ग्लोबल ट्रेडर कंपनी बनाई है और आतिफ़ हुसैन इनका CEO है। ये जिस तरह की नौसरबाजी कर रहे हैं और एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक जो स्टाम
जो स्लिप्स मेरे पास आई हैं, तकरीबन इन्होंने कोई 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट मार्केट से उठा लिया। इससे कबल इन्होंने रिचमैन बनाई थी, जीएफटी बनाई थी, उससे पहले ये फॉर यू रियल ट्रेडर्स में थे। अलीशे नुमान जो कहता था जी कि मैं इस कंपनी में नेक्सस ग्लोबल ट्रेडर में नहीं हूँ, मेरे पास वादिया सबूत है, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में भी चलाऊँगा कि अलीशे नुमान, उमैर जिसका असल नाम आपको मालूम है कि अलीशे नुमान, और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि फ़रहान फ़िरोज़ और दीगर ये कहाँ पे रह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी चलाएंगे। लेकिन नेक्सस ग्लोबल ट्रेडर भी एक स्कीम है। जो नेक्सस ग्लोबल ट्रेडर्स के मालिक हैं उनकी एक अपनी कहानी है। वो ऐसी कहानी है कि आपको जब सुनाऊंगा तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये ऐसा भी फ्रॉड होता है। फिर नाज़रीन ट्रेंडीफाई के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रेंडीफाई जो लोगों को कहता है जी कि हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये ट्रेंडीफाई वाले लोगों को टूवर्स भी देते हैं, लोगों को लालच देते हैं, फिर इनके डब्बा ब्रोकर है, क्योंकि बी ब्रोकर है, इनके अकाउंट वाश भी हो जाते हैं और ये खुद वाश करते हैं। बैक एंड पे उमर अवान है और फ्रंट पे पाकिस्तान में जो लीड कर रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में वो इफ्तिखार अवान है। इफ्तिखार अवान ग्रेड 16 का असिस्टेंट जो है वो है ISCO में असिस्टेंट है, बेसिकली कमर्शियल को ये देखता है, और फिर ये वहाँ पे अच्छी बली इसकी सैलरी है। कोई मुझे मेरे ज़राए से मालूम है कि 1.5-2 लाख रुपए वहाँ से सैलरी ले रहा है, लेकिन क्योंकि नुसरबाज है, फ्रॉडिये है, तो इसने अब जो है ट्रेंडीफाई के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। ट्रेडिंग के नाम के ऊपर लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर उनका अकाउंट ये लोग वाश कर देते हैं, कहते हैं जी लॉस हो गया। अब ज़ाहिर बात है, आप जब TRC-20 में आप अमाउंट देंगे तो इसका मतलब ये होता है कि TRC-20 का मतलब ये होता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार अवान और उमर अवान ये दो ट्रेंडीफाई के यहाँ पे क्योंकि बताया ये जा रहा है कि उमर अवान ट्रेंडीफाई बनाने वाला है, इफ्तिखार अवान उसको चलाने वाला है। ये दोनों पार्टनर हैं और इस वक्त तक जो मेरे सोर्सेज मुझे इतला दे रहे हैं, तकरीबन इन्होंने कोई 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट उठाई हुई है मार्केट से लोगों को ट्रेडिंग सिखाने के बहाने। कई लोगों के अकाउंट वाश किए गए हैं और उनको कहा गया है जी लॉस हो गया है। अब ये फिर टूवर्स भी दे रहे हैं, लेकिन कल के प्रोग्राम में जो ISCO के मुलाजिम हैं और ISCO के ऑफिसर हैं इफ्तिखार अवान, और एक और भी ISCO का मुलाजिम है, उसके ऊपर कर्नल रोस्ट्रीन डालूंगा कि ट्रेंडीफाई में लोगों के साथ कैसे जो है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इफ्तिखार अवान के बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स कर, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास स्टाम है, हमारे से पैसे उधार लिए गए, हमें पैसे वापस नहीं कर रहा, उल्टा धमकियाँ दे रहा है। इफ्तिखार अवान के मतलब ISCO ऑफिस से मुझे ये भी मालूम है कि इससे कबल भी इसको FIA ने हिरासत में लिया था। फिर बहुत सी और चीज़ें इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 30 से 40 हज़ार डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और हमारे इदारे सत्तू पीकर सोए हुए हैं। क्या इदारों को हिस्सा मिलता है, इस वजह से कार्रवाई नहीं करते, या दाल में कुछ काला है या सारी दाल ही काली? इंशाल्लाह कल इस पर रोशनी डालूंगा। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।